हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारती सुपर 100 क्लासेस। दोस्तों, आज हम क्लास 11th एवं IIT JEE के एक चैप्टर लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर को हम लोग आज स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट टू जो एडवांस लेवल का कंसेप्ट है जो IIT JEE में रहते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो टर्म्स है वो लिमिट, जो टॉपिक है वो लिमिट है। तो इसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट जो है उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे, फिर उसके बाद IIT JEE में जो कंसेप्ट है उसको देखेंगे। तो लिमिट में जो सबसे फर्स्ट जो टर्म्स आते हैं वो, कभी भी लिमिट को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें जो मीनिंग सबसे फर्स्ट आता है वो मीनिंग आता है वो किसका, मीनिंग ऑफ टेंड्स टू, जिसे हम लोग क्या करते हैं एरो के साइन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोग सबसे पहले कि x टेंड्स टू a का मीनिंग क्या होता है। तो इसका जब भी आप लोग को लिखा रहे तो इसको हम लोग रीड क्या करते हैं, x टेंड्स टू a, और होता क्या है, तो x इज ए नंबर which is very close to a। तो a के बहुत ही क्लोज वैल्यू जो होता है उसे हम लोग क्या x टेंड्स टू a कहते हैं। इसका मीनिंग कभी भी ये नहीं होता है कि x इक्वल टू क्या हो जाए, a हो जाए। a के क्लोज वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, उसको हम लोग क्या एग्जैक्टली वैल्यू नहीं बोल सकते हैं। सेकेंड जो आता है x टेंड्स टू a प्लस, x टेंड्स टू a प्लस को हम लोग क्या है ऐसे भी लिख सकते हैं, x टेंड्स टू a प्लस 0। इसका मीनिंग क्या होता है, x इज ए नंबर विच इज जस्ट ग्रेटर देन a। तो x टेंड्स टू a प्लस का जो मीनिंग होता है, x इज ए नंबर विच इज जस्ट ग्रेटर देन a। हाउ मच ग्रेटर देन, इसको हम लोग क्या है एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का x टेंड्स टू a माइनस, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं x टेंड्स टू a माइनस 0। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, x इज ए नंबर विच इज जस्ट लेस देन a। अब कितना लेस देन है उसको हम लोग एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसको हम लोग नंबर लाइन पर अगर क्या है डिफाइन करने का देखेंगे तो क्या होता है कि नंबर लाइन जो होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिखाते हैं, तो ये मेरा क्या है नंबर है। तो जब भी x टेंड्स टू a कहते हैं तो हमारा क्या होगा, जो वैल्यू होगा वो a के क्या क्लोज वैल्यू होगा। कितना क्लोज होगा ये हम लोग एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं। और x टेंड्स टू a माइनस जो कहेगा वो जस्ट क्या होगा, मेरा ऐसा नंबर जो क्या होगा a के जस्ट क्या होगा, लेस देन होगा। और x टेंड्स टू a प्लस का कहेगा तो वो क्या होगा, हमारा a से जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू जो होगा उससे हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं a प्लस जो है, a प्लस जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, a से ग्रेटर देन होगा। और यहाँ से जो देख सकते हैं a माइनस जो है वो हमेशा क्या होगा, a से स्मॉलर होगा। तो a प्लस ग्रेटर देन a और a माइनस लेस देन क्या होगा, a होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, कंसेप्ट में रख सकते हैं यार। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में x टेंड्स टू 2 कह रहा है, तो हमारा जो है इसका कभी भी ये नहीं कहेंगे कि x जो है मेरा इक्वल्स टू 2 है। इसका मीनिंग क्या होता है कि x इज जस्ट ग्रेटर और स्मॉलर देन 2। अब कितना ग्रेटर और स्मॉलर है इसको एग्जैक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं x टेंड्स टू 2 प्लस। x टेंड्स टू 2 प्लस का मीनिंग क्या है कि x इज जस्ट greater than
2। तो x जो है उसका वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2 है। इफ हम लोग बोलते हैं x टेंस टू 2 माइनस मीन्स x का जो मीनिंग है x इज जस्ट लेस देन 2। अब कितना लेस देन है इसको एग्जैक्टली हम लोग नहीं बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम लोग समझना चाहेंगे तो जानते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 का, तो 2 मेरा इंटीजर है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, 2 माइनस है, तो 2 माइनस से जस्ट स्मॉलर इंटीजर जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, तो क्या होगा मेरा 1 हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 प्लस का वैल्यू निकालते हैं, 2 प्लस मीन्स ग्रेटर दैन 2, तो ग्रेटर दैन 2 मीन्स उससे जस्ट लेस इंटीजर जो स्मॉलर इंटीजर होता है वो क्या होता है मेरा 2 होता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है मेरा उसका 2 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस का निकालेंगे तो 1 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस का वैल्यू निकालेंगे तो 2 होगा। तो आप लोग टेंस 2 का मीनिंग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इस लिमिट चैप्टर में हम लोग को क्या होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स आप लोग को डिफाइंड और एग्जिस्ट ऐसे टर्म्स आते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है तो हम लोग देखेंगे अभी। मीनिंग ऑफ डिफाइंड और एग्जिस्ट, डिफाइंड और एग्जिस्ट किसी भी एक्सप्रेशन के लिए हम लोग देखते हैं तो होता क्या है मीनिंग, इफ वैल्यू ऑफ expression can be find, then expression is called defined और exist। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि fx एक जो वैल्यू है 1/2x प्लस क्या है मेरा 3, तो इसका वैल्यू अगर हम लोग कहेंगे कि x इक्वल टू 2 पर एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो x इक्वल टू 2 पर अगर हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा 1/2 इंटू 2 प्लस 3, तो 1/4 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 1/7। तो x इक्वल टू 2 पर इसका वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए बोलेंगे कि x इक्वल टू 2 पर जो ये एक्सप्रेशन है वो क्या है मेरा डिफाइंड है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड और इसी को हम लोग बोलते हैं मीनिंगलेस और इसी को बोलेंगे नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इफ वैल्यू ऑफ expression cannot be find, then expression is called undefined। तो एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। तो जो भी एक्सप्रेशन होगा जिसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनडिफाइंड एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल fx इक्वल टू 1/x माइनस क्या है 2 है, तो x इक्वल टू 2 पर अगर वैल्यू हम इसका फाइंड आउट करते हैं तो क्या वैल्यू होगा 1/2 माइनस 2 इक्वल्स टू 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। तो कितने पे अनडिफाइंड है, x इक्वल टू 2 पे। तो आप लोग डिफाइंड और एग्जिस्ट का और अनडिफाइंड का मीनिंग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो है हम लोग को पढ़ना है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म तो क्या होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, वैसा एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने होते हैं, 7 होते हैं। देयर आर 7
इंडिटरमिनेट फॉर्म। कितने होते हैं? 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। फर्स्ट 0/0, सेकेंड infinity/infinity, थर्ड 0 into infinity, फोर्थ infinity minus infinity, फिफ्थ 0 पर पावर 0, और नेक्स्ट देखेंगे 6 देखेंगे तो इन्फिनिटी पर पावर 0, और 7th देखेंगे तो 1 पर पावर इन्फिनिटी। तो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। तो ऐसे फॉर्म जब भी आते हैं तो ये ऐसे फॉर्म को हम लोग वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होता है? कह सकते हैं वैल्यू ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म of expression can be find। यहाँ पर जो भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा उसका वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो वैल्यू देख रहे हैं 0/0, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। कौन सा वैल्यू होता है? टेंडिंग वैल्यू। एक्स का जो वैल्यू होगा वो टेंडिंग वैल्यू होगा, जो 0 और 0 के क्या क्लोज होगा। उसी तरह infinity/infinity, 0 into infinity, ये सब कौन सा वैल्यू है? मेरा टेंडिंग वैल्यू है। तो और जितने भी फॉर्म देख रहे हैं आप लोग, infinity/infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, 0 पर पावर 0, infinity पर पावर 0, 1 पर पावर infinity, सभी 6 फॉर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं? 0/0 फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं all 6 फॉर्म infinity/infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, 0 पर पावर 0, infinity पर पावर 0, और 1 पर पावर infinity can be transformed into 0/0 फॉर्म। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? 0/0 फॉर्म में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इतना बेसिक टर्म्स थे जो हम लोग को लिमिट में जानना था। अब हम लोग देखेंगे लिमिट का मीनिंग क्या होता है। तो व्हाट इज लिमिट? तो मीनिंग ऑफ लिमिट देखते हैं हम लोग क्या होता है। मीनिंग ऑफ लिमिट, तो कोई भी फंक्शन f(x) है तो उसका जो लिमिटिंग बिहेवियर होता है x = a के नेबरहुड को, उसे ही हम लोग क्या करते हैं? लिमिट्स में डिफाइन करते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग limiting behavior of a function f of x in neighborhood of x = a is mathematically written as limit x tends to a f(x). इसी को हम लोग another फॉर्म में क्या करते हैं? लिमिट x tends to a f(x) से क्या करते हैं? राइट करते हैं। तो हम लोग इस लिमिट क्या होता है? तो किसी भी फंक्शन f(x) का जो लिमिटिंग बिहेवियर होता है x = a के नेबरहुड वैल्यू पे, उसे ही हम लोग मैथमेटिकली क्या करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a f(x) को ही हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो अगर हम लोग देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a है, f(x) का वैल्यू अगर क्या आ रहा है? मेरा l है। तो यहाँ से कह सकते हैं इसका जो मीनिंग है क्या है कि x टेंड्स टू जब a है तो मेरा f(x) का जो वैल्यू टेंड्स कर रहा है वो कितना को? l को टेंड्स करता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे अभी। लिमिट x टेंड्स टू 1 x² माइनस 3x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x टेंड्स टू 1 है तो 1 वैल्यू रखते हैं, तो 1 to the power 3 into 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 2। तो इसका वैल्यू जो आएगा 1 - 3 + 1
डिवाइडेड बाई 3। तो 1 1 2 होगा, -3 जो होगा -1/3। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि when x tends to 1 then x³ minus 3x plus 1 divided by x plus 2 वैल्यू tends to -1/3। तो ये जो भी वैल्यू हम लोग लिमिट में निकालते हैं वो मेरा क्या होता है, टेंडिंग वैल्यू होता है। तो यहाँ से आप लोग लिमिट का मीनिंग समझ गए होंगे। अब क्या है कि लिमिट जो होते हैं जानते हैं हम लोग, x टेंस टू a प्लस और x टेंस टू a माइनस जो लिखते हैं वो क्या हो रहे, तो उसको हम लोग क्या राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए क्या होता है हम लोग का राइट हैंड लिमिट, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो कैसे करते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x, और इसी को हम लोग कभी कभी क्या करते हैं f ऑफ a प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं। कभी कभी क्या करते हैं इसको लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस s से क्या करते हैं डिनोट करते हैं, जहां कह सकते हैं हम लोग वेयर h जो होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है 0 वैल्यू होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग कहेंगे एक और होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग शॉर्ट में क्या करते हैं LHL कहते हैं। इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h वेयर h ग्रेटर देन 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। और भी बहुत सारे टाइप्स मतलब डिफरेंट होते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली इतना ही शॉर्ट फॉर्म में यूज करता हूं, तो आप लोग भी इतना यूज कर सकते हैं। तो किसी का भी फंक्शन है उसके लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो उसकी कंडीशन क्या होता है, तो हम लोग क्या कंडीशन देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का। तो कोई भी फंक्शन यदि है लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x exist if both left hand limit and right hand limit are exist and equal। तो कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल। तो एग्जिस्ट भी करना चाहिए और दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज f ऑफ x एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होना चाहिए राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट का वैल्यू x टेंस टू a पे एग्जिस्ट करेगा इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट x टेंस टू a क्या होना चाहिए x इक्वल टू a क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्या है कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है लिमिट x टेंस टू 0 x by mod of x, check whether limit exist or not। तो हम लोग को देखना है कि x टेंस टू 0 पर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो जब भी हम लोग लिमिट का वैल्यू चेक करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या है मॉडुलस x। तो मॉडुलस x जो होता है वो अपना साइन चेंज करता है कितने पे 0 पर। तो मॉडुलस x के बारे में हम लोग अगर क्या है जानना चाहेंगे तो ये x होता है कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या होता है माइनस x होता है जब x लेस देन क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट फर्स्ट फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 माइनस पर जो होता है x लेस देन 0 पर
कितना होता है -x, किसका वैल्यू मॉड x का। तो क्या होगा यहाँ से हम लोग देख सकते हैं x बाई मॉड x के जगह पर क्या लिखेंगे -x। यहाँ से एग्जैक्ट 0 नहीं है तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल करेंगे तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस -1 इक्वल टू कितना होगा -1। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग, तो क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से जस्ट बड़े वैल्यू पर क्या होता है मेरा x होता है, तो x बाई x, जिसको कैंसिल करेंगे तो एक, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 0 प्लस पर जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1। तो देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू -1 है, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 है, तो सिंस कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट हम लोग कह सकते हैं कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 पर लिमिट का वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लिमिट का वैल्यू कैसे कैसे फाइंड करते हैं, उसके क्या डिफरेंट मेथड है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे स्टडी करेंगे। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग द लिमिट। मेथड ऑफ फाइंडिंग द लिमिट, तो फर्स्ट जो मेथड है वो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, क्या है लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू जो होता है वो क्या होगा f ऑफ a, दैट मीन्स पुट x इक्वल टू a इन f ऑफ x। तो ये कब कर सकते हैं, if fx is not in any indeterminate form। indeterminate form एग्जाम्पल में देखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 cos x। तो देखेंगे सबसे पहले चेक करेंगे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म में है या नहीं। तो हम लोग जब क्या करते हैं x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली पुट कर देंगे cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ से हम लोग का ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड देखते हैं जो कि बहुत ही इजी और सबसे कह सकते हैं यूजफुल मेथड, जिससे लिमिट का अबाउट 80% क्वेश्चन आपका क्या है सॉल्व हो जाते हैं। वो है क्या एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है कि जो यह विधि है, दिस मेथड इज अप्लाइड फॉर 0/0 और infinity indeterminate form। तो 0/0 और infinity इंडिटरमिनेट फॉर्म रहे तो हम लोग डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो जितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो आसानी से क्या होता है सॉल्व हो जाता है। दिस रूल states that if limit x tends to a fx by gx is in 0/0 or infinity form, then differentiate fx and gx separately until
0/0 और ∞/∞ फॉर्म इज रिमूव्ड। तो ये फॉर्म कहता है कि जब भी आपका fx/gx मेरा 0/0 और ∞/∞ फॉर्म में है तो तब तक आप डिफ्रेंशिएट कीजिए fx और gx को सेपरेटली, तब तक कि 0/0 फॉर्म और ∞/∞ फॉर्म क्या हो जाए, रिमूव ना हो जाए। तो क्या है मेरा लिमिट x टेंड्स टू क्या है a fx/gx है। तो इसको सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो वैल्यू इसका होगा वही लिमिट x टेंड्स टू a f डैश ऑफ x और क्या होगा g डैश ऑफ x। दोनों को सेपरेटली क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम में मेरा 0/0 फॉर्म अगर रिमूव नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर नहीं रिमूव होता है तो इसको हम लोग n टाइम्स भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक क्या होगा मेरा 0/0 फॉर्म और ∞/∞ फॉर्म रिमूव ना हो जाए। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x/x है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे किस फॉर्म में। अगर 2 इंटू जी क्या 0 पुट करते हैं तो 2 इंटू 0 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 और 0। तो किस फॉर्म में, 0/0 फॉर्म में। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो कर सकते हैं बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल से सेपरेटली क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो साइन 2x का क्या होता है cos 2x और यहाँ पे 2x है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। x का सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 1। तो हम लोग का जो वैल्यू आया लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos 2x। यहाँ से वैल्यू अगर x का वैल्यू 0 रखते तो 2 इंटू 0 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है तो इसका वैल्यू क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे। तो 2 cos 2 इंटू 0 तो क्या होगा 2 cos 0, यहाँ से 2 इंटू 1 बराबर क्या होगा 2। ये मेरा एल हॉस्पिटल रूल जो है बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है 0/0 ∞/∞ फॉर्म को सॉल्व करने के लिए। एक और देखते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू ∞, x² प्लस 2x प्लस 2 है और एक है मेरा 2x² प्लस 3x माइनस 1। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देख सकते हैं इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस 2, तो क्या होगा ये मेरा जो आएगा। और यहाँ भी रखेंगे इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी में कोई भी रियल नंबर जोड़ते हैं तो इन्फिनिटी होता है। तो किस फॉर्म में आ गया, ∞/∞ फॉर्म। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू ∞, तो x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 और 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0। 2x² का करेंगे तो 2 2 जा 4x प्लस 3 माइनस 0। यहाँ से देख सकते हैं हमारा क्या फॉर्म आया, लिमिट x टेंड्स टू ∞, 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3। यहाँ से फिर इन्फिनिटी रखते हैं तो किस फॉर्म में, 2 इंटू इन्फिनिटी में 2 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो कौन सा फॉर्म है, ∞/∞। फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू ∞, 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 प्लस 0 बाई 4 प्लस 0। तो यहाँ से 2/4 वैल्यू आया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना वैल्यू आ गया 1/2। तो 0/0 फॉर्म और ∞/∞ फॉर्म को सॉल्व करने का सबसे इजीएस्ट मेथड जो है एल हॉस्पिटल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करेंगे लिमिट में। और ये सब फॉर्मूला जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से वेरीफाई कर सकते हैं। सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला है
वो सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से वेरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 x बाई साइन एक्स। इसका वैल्यू जो आएगा 1 आएगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं। साइन 0 का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, तो 0/0 फॉर्म में क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cos x और x का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 आता है। तो सेकेंड फॉर्म देखते हैं इसी फॉर्म से, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x बाई tan x का वैल्यू भी कितना आता है, 1 आता है। नेक्स्ट देखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x बाई एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x बाई साइन इनवर्स x इक्वल टू का वैल्यू भी कितना होगा, 1। नेक्स्ट देखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बाई एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x बाई tan इनवर्स ऑफ x, इसका भी वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। कभी कभी क्या है, आप लोग को x के प्लेस पर आप लोगों को क्या होगा, फंक्शन दिया रहेगा, तो लिमिट x टेंस टू a क्या रहेगा, साइन x के जगह पर आप लोग को लिख सकता है साइन fx बाई fx हो सकता है, साइन क्या है, नेक्स्ट देखेंगे लिमिट x टेंस टू a tan x न लेकर के क्या लेगा, tan fx बाई fx। नेक्स्ट देख सकते हैं इनवर्स में भी इसी प्रकार से, लिमिट x टेंस टू a साइन इनवर्स x की जगह पर क्या देगा आपको, fx बाई fx। और भी दे सकता है लिमिट x टेंस टू a tan के फॉर्म में भी दे सकता है, tan इनवर्स f ऑफ x बाई fx। तो इन सभी का वैल्यू जो होगा 1 होगा व्हेन x टेंस टू a, तो fx टेंस टू क्या होना चाहिए, 0। तो सभी क्या हो जाएंगे, 0/0 फॉर्म में आ जाएंगे, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो आप लोग क्या है इस फॉर्म को क्या करेंगे, याद रखेंगे, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखने के बाद। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 क्या है मेरा, साइन 2x बाई एक्स है। तो इसको चेंज करने के लिए देखेंगे, यहाँ पर x की जगह पर क्या है मेरा, 2x है। तो जैसा फॉर्म साइन क्या इनपुट रहेगा 2x, वैसा ही मेरा यहाँ भी होना चाहिए। तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाई जो x है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका वैल्यू कितना होता है मेरा, 1 होता है, और इंटू में 2, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 2 साइन x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस क्या है, 2। तो हम लोग भी इसको क्या करते हैं, देखेंगे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, साइन 0 का वैल्यू 0, और क्या है 2 माइनस 2 0। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं साइन x स्क्वायर माइनस 4 को 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो यहाँ से जो फॉर्म आएगा मेरा, लिमिट x टेंस टू 2 साइन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ x माइनस 2 x प्लस 2 है, इसके डिनोमिनेटर में देख सकते हैं x माइनस 2 है, क्या नहीं है, x प्लस 2। तो x प्लस 2 क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में उतना ही क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर में भी x प्लस 2 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू देख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 साइन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 क्या है, x प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
लिमिट जो है इसका वैल्यू जो है हमारा लिमिट x क्या है साइन x माइनस 2/x+2 और ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और x+2 का जो वैल्यू है मेरा यहाँ जो है x+2 है तो क्या करेंगे x की जगह पर 2+2 जो वैल्यू आएगा 2 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल था जो हम लोग देखे थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। तो ये हमारा तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे देख सकते हैं tan इनवर्स का जो इनपुट है x √1 माइनस एक्स स्क्वायर तो वही फॉर्म यहाँ होना चाहिए। तो उस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बाई √1 माइनस कितना है एक्स स्क्वायर। तो वही वैल्यू क्या है नीचे लाने के लिए x तो है ही इसके डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर तो उतना ही हम लोग को क्या होगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या है मेरा लिमिट x टेंस टू 0 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू जो देखेंगे हम लोग वो कितना होता है 1 इंटू इसका वैल्यू क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे तो क्या है √1 माइनस 0 का स्क्वायर तो क्या होगा 1 बाई √1 इक्वल टू 1। तो कितना वैल्यू आ गया 1 वैल्यू आ गया। तो ये 3 एग्जाम्पल से आप लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मूला को आप लोग यूज करना सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसको हम लोग देखेंगे क्या है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x माइनस 1 बाई x। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल से क्या कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं। e⁻0 रखेंगे तो e⁻0 का वैल्यू 1 होता है 1 माइनस 1 0 और ये क्या है 0 फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होता है और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो क्या बचा e⁻x बाई 1 0 रखेंगे तो e⁻0 का वैल्यू कितना आता है 1 आता है। कभी कभी आप लोग को फंक्शन के फॉर्म में भी देगा तो आप लोग घबराएंगे नहीं x के जगह पर क्या लिख सकता है आपको e⁻fx माइनस 1 जो मेरा इनपुट रहेगा वही इनपुट क्या होगा मेरा यहाँ रहेगा तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। सिर्फ ये कंडीशन याद रखना है कि x टेंस टू a रहेगा x टेंस टू a पर fx टेंस टू क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग ये फॉर्म देखें। नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x माइनस 1 बाई x है तो इसका जो वैल्यू होता है वो ln ऑफ a का वैल्यू क्या होता है log e टू दी a होता है। तो ये होता है ये भी फंक्शन के फॉर्म में भी रह सकता है। नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस x बाई x का जो वैल्यू होता है 1 होता है। उसी प्रकार से लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 माइनस x बाई x रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होता है -1 होता है। और जब आप लोग को लिमिट x टेंस टू 0 ln न दे करके log a 1 प्लस x बाई अगर x दिया रहे तो इसका जो वैल्यू होता है वो हम लोग का हो जाता है 1 बाई ln ऑफ a। तो कैसे होता है तो देखेंगे log a 1 प्लस x को हम लोग लिख सकते हैं। इसका फॉर्म अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो लिख सकते हैं हम लोग इसको लिमिट x टेंस टू 0 log a को लिख सकते हैं हम लोग log e 1 प्लस x बटे log e a लिख सकते हैं इंटू में कितना x है। यहाँ से इसका वैल्यू जो देखेंगे हम लोग कितना होता है 1 होता है। इसका log e a को ही क्या लिख सकते हैं हम लोग ln a लिख सकते हैं। तो आप लोग ये फॉर्म आप लोग क्या है समझ गए होंगे। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कैलकुलेट फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक है लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a। x की जगह पर a पुट करेंगे तो a टू द पावर माइनस n, a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n 0 और a माइनस a 0, 0 बाई 0 फॉर्म में। तो इसका जो फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है n इंटू ए टू द पावर क्या होता है n माइनस 1। तो इतना फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई x है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए जो मेरा यहाँ फंक्शन है वही वैल्यू यहाँ होना चाहिए। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई और कुछ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 माइनस 2x है जिसको हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे 2x 2 मल्टीप्लाई किए हैं डिनोमिनेटर में, तो नोमिनेटर में भी कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ से देख सकते हैं ln 1 माइनस 2x बटे 2x का वैल्यू कितना होता है माइनस 1 और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा वैल्यू माइनस 2 वैल्यू आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 3 पर पावर 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 3 पर पावर x कॉमन लेंगे तो क्या होगा 4 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x है। तो यहाँ देख सकते हैं 3 पर पावर फंक्शन क्या है x इंटू 4 प्लस x। तो इसका वैल्यू रखेंगे तो 0 3 पर पावर 0 1 होता है तो 1 माइनस 1 0 और यहाँ भी क्या है 0, 0 बाई 0 फॉर्म में है। तो इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 3 पर पावर क्या है x इंटू 4 प्लस x लिखेंगे और क्या माइनस 1 डिवाइडेड बाई x है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस x और यहाँ भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस x, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। और सेपरेट करेंगे तो हम लोग का आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 3 पर पावर x 4 प्लस x डिवाइडेड बाई x इंटू 4 प्लस x और एक जो ये फॉर्म है वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 4 प्लस x। तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या आता है मेरा ln a की जगह पर कितना है 3 और इनटू क्या होगा 4 अब प्लस x की जगह पर 0 करेंगे तो 4 प्लस 0 तो क्या आ गया मेरा 4 ln 3। तो मेरा जो वैल्यू आया वो क्या आएगा 4 ln 3 वैल्यू आएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला का कुछ क्या था मेरा यूज था जिसको हम लोग देखें। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है इससे रिलेटेड उसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट थ्योरम। फर्स्ट का रहा है इफ fx इक्वल टू इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू क्या मेरा L1 एंड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x इक्वल टू क्या है मेरा L2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं फर्स्ट थ्योरम कहता है लिमिट x टेंड्स टू a k f ऑफ x है, k मेरा कांस्टेंट है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो लिमिट जो आएगा x टेंड्स टू a f ऑफ x और इसका वैल्यू l है L1 है तो क्या होगा k इंटू L1 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या मेरा 4 sin x बाई x है। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x और 0 बाई 0 फॉर्म में है तो क्या होगा वैल्यू इसका 1 होगा 4 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम लिमिट x टेंड्स टू a f x प्लस माइनस क्या है मेरा
gx। तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग सेपरेटली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं fx प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a gx। इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं L1 प्लस माइनस क्या होगा L2। यहाँ पर याद रखेंगे कि कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होना चाहिए। थर्ड लिमिट, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स वाई साइन x माइनस कॉस x है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको अलग कर लेते हैं। एक्स वाई क्या होगा, साइन x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 क्या है, कॉस x। तो ये 0/0 फॉर्म में है, जिसका वैल्यू कितना होता है 1, और कॉस 0 का वैल्यू भी क्या होता है 1 माइनस 1, कितना आ गया 0। तो ये मेरा थ्योरम था। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम लोग क्या कहता है। थर्ड थ्योरम, लिमिट x टेंस टू a fx इंटू gx है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेटली लिख सकते हैं। लिमिट x टेंस टू a fx इंटू लिमिट x टेंस टू a gx। तो जानते हैं इसका वैल्यू जो है L1 इंटू L2, जहाँ पर ये दोनों इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 क्या है, एक साइन x इंटू टेन x डिवाइड है कितना x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे। तो क्या होगा, साइन x बाई जानते हैं x होता है, तो x स्क्वायर को हम लोग अलग अलग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेटली लिख सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x, और क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 टेन x बाई x। इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है। तो कितना हो जाएगा 1। तो ये मेरा थ्योरम था। लेकिन नेक्स्ट थ्योरम क्या है मेरा, लिमिट x टेंस टू a fx बाई gx है। तो यहाँ से इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू a fx डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। तो क्या हो जाएगा L1 बाई L2, प्रोवाइडेड एक चीज याद रखेंगे आप लोग कि इसका वैल्यू 0 कभी नहीं आना चाहिए। लिमिट x टेंस टू a gx का वैल्यू जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो ये मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये था मेरा थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है उसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रॉब्लम देखेंगे। तो फिफ्थ क्या कर रहा है, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x टू द पावर क्या g ऑफ x। इसको भी सेपरेट कर सकते हैं हम लोग। लिमिट x टेंस टू a टू a f ऑफ x टू द पावर क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना, L1 पर पावर क्या लिखेंगे L2। तो ये था मेरा थ्योरम्स जो हम लोग का क्या है यूज्ड होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग इस पर, क्या है एग्जांपल हम लोग का। एग्जांपल देखते हैं, लिमिट x टेंस टू क्या है 2 प्लस 3x पर पावर क्या है 4 माइनस x बाई 2 प्लस x है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे कि इंडिटरमिनेट फॉर्म में है या नहीं है। यदि इंडिटरमिनेट फॉर्म में रहेगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते। तो देखते हैं क्या है, 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 4 माइनस 2 2 होगा, 2 प्लस 2 कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस क्या होगा 3x। इसके पावर में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 4 माइनस x बाई 2 प्लस x। तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग वैल्यू रखेंगे तो 2 प्लस 3 इंटू 2, पावर देख सकते 4 माइनस 2 और 2 प्लस 2। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 2 प्लस 3 2 जा 6 और 4 माइनस 2 2 और 2 प्लस 2 4। तो क्या है, सॉल्व करेंगे तो 8
और यहाँ से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो क्या होगा पावर 1/2 मीन्स √8 का वैल्यू जो आता है 2√2। तो ये वैल्यू हम लोग ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेरा 5 थ्योरम्स थे जिसको देखेंगे। तो अब क्या है कि लिमिट के डिफरेंट जो इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है उसके लिए अलग अलग क्या है कुछ स्पेशल मेथड है जिसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग मेथड क्या चीज, रिमूविंग 0 बाय 0 फॉर्म बाय कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग किस फॉर्म को 0 बाय 0 फॉर्म को कैसे रिमूव करते हैं वो देखेंगे। तो क्या है, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx बाय gx। इससे पहले हम लोग क्या है एल हॉस्पिटल रूल पढ़ ही चुके हैं, बट ये सेकेंड मेथड देखते हैं, इज इन 0 बाय 0 फॉर्म, देन फाइंड द फैक्टर x minus a of fx and gx and then cancel it। तो क्या है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू fx बाई gx 0 बाई 0 फॉर्म में, और ये अलजेब्राइक है, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे x माइनस a, और fx और gx का फैक्टर निकालेंगे x माइनस a, और जो उसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद जो वैल्यू रहेगा उसको पुट कर देंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं, क्या है मेरा एग्जांपल, लिमिट एक्सटेंड्स टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या है 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 है। तो यहाँ से देख सकते हैं पोलिनोमियल फॉर्म में, तो फैक्टर निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से फैक्टर देखेंगे तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। यहाँ से कॉमन देख सकते हैं, क्या है कॉमन x, तो लिमिट x टेंस टू 2, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 होगा, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो अब हम लोग इसको क्या शॉर्ट में लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, क्या है कॉमन x माइनस 2, और यहाँ x और माइनस 1, तो क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 रखेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 1। तो ये कौन सा मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड। जब 0 बाई 0 फॉर्म में रहेगा तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देखेंगे हम लोग, रेशनलाइजेशन मेथड, जो 0 बाई 0 फॉर्म में। कौन सा मेथड देखेंगे, रेशनलाइजेशन मेथड। तो रेशनलाइजेशन मेथड के लिए क्या होना चाहिए, इफ लिमिट x टेंस टू a fx बाई gx and numerator and denominator, और भी बोल सकते हैं डिनोमिनेटर कंटेन रूट a माइनस रूट b, देन मल्टीप्लाई इन numerator and denominator by its conjugate radical रूट a प्लस रूट b, और इतना से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म में आएगा जिसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस
एक्स माइनस 3 माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। तो इसको देखते हैं किस फॉर्म में। पहले ये जो भी फॉर्म है ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, 0/0 फॉर्म के लिए यूज करते हैं। तो रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 6 माइनस 3 3 रूट 3 2 प्लस 1 रूट 3। तो रूट 3 माइनस रूट 3 0 और 2 माइनस 2 0। तो किस फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में। तो इसको हम लोग रेशनलाइजेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक क्या टर्म्स है, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। जो मेरा ये टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 1, इससे रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए माइनस में है तो किससे करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 1। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लोग इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, रूट हट जाएंगे तो एक्स माइनस 3 और माइनस में एक्स प्लस 1 डिवाइड में देख सकते हैं एक्स माइनस 2 और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और प्लस में एक्स प्लस 1। तो यहाँ से देख सकते हैं माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, और यहाँ भी माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो एक्स से एक्स क्या कैंसिल हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा मेरा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, जो टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और प्लस क्या है, रूट अंडर एक्स प्लस 1। तो यहाँ से देख सकते हैं इसको भी हम लोग, ये क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस 2 और है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस में एक्स प्लस 1। तो यहाँ से एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब देखेंगे पुट करेंगे वैल्यू, तो कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, तो डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 प्लस रूट अंडर 2 प्लस 1। तो यहाँ देखेंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 6 माइनस 3 रूट 3 प्लस रूट 3। तो क्या हो जाएगा 4/2 रूट 3, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया वैल्यू, 2/√3। तो ये भी आंसर हो सकते हैं, या इसको हम लोग रेशनलाइजेशन करके रूट 3 को ऊपर ला सकते हैं। तो एक्चुअली में यही आंसर आने देते हैं, क्या होगा मेरा 2/√3। तो ये कौन सा मेथड था मेरा, रेशनलाइजेशन मेथड था। ये किसके लिए, 0/0 फॉर्म के लिए था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं मेथड फॉर रिमूविंग इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे रिमूव करेंगे, तो देखते हैं इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स बाई gx is in infinity by infinity form, then divide numerator and denominator by x containing highest power in denominator। तो जब भी
आपका एफ एक्स बाई जी एक्स किस फॉर्म में हो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हो, तो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में एक्स टर्म्स है उसके जो हाईएस्ट पावर होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, उसके बाद वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं एक लिमिट एक्स टेंस टू क्या इन्फिनिटी 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5x³ माइनस 4x और प्लस कितना 1। जब इसको इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी में कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई कीजिए या ऐड करेंगे, इन्फिनिटी आएगा तो किस फॉर्म में है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर है डिनोमिनेटर में तो कौन सा है x⁻�q, इससे क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, किससे डिवाइड करें, x³ से, तो क्या हो जाएगा 3x³ बाई x³ क्या बचेगा 3, x² बाई x³ क्या बचेगा 1 बाई x माइनस 4 बाई क्या होगा x³। उसी तरह इसमें भी डिवाइड करेंगे तो ये 5x³ बाई x³ क्या हो जाएगा 5 माइनस 4x बाई x³ क्या हो जाएगा x² प्लस 1 बाई x³ क्या हो जाएगा x³। यहाँ से जब वैल्यू क्या करेंगे हम लोग रखेंगे इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी 0, 4 बाई इन्फिनिटी 0, 4 बाई इन्फिनिटी 0, 4 बाई इन्फिनिटी 0, तो क्या बच जाएगा मेरा 3 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी 4 बाई इन्फिनिटी डिवाइडेड 5 माइनस 4 बाई इन्फिनिटी प्लस 1 बाई इन्फिनिटी। तो वैल्यू हो जाएगा 3 क्योंकि ये सब 0 हो जाएंगे और 5 माइनस 0 0, तो क्या वैल्यू हो गया 3 बाई 5। तो ये मेरा क्या था, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं मेथड 4 0 इंटू इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है, इफ लिमिट x टेंस टू a इज इन फॉर्म ऑफ 0 इंटू इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, देन transform given expression in either 0 by infinity और 0 by 0 फॉर्म। तो जब भी आपका 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में रहेगा तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और 0 बाई 0 फॉर्म। उसके बाद क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल और फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन मेथड देखे हैं, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस कॉस पाई एक्स इंटू कॉट स्क्वायर पाई एक्स। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। तो क्या रखना है 1, तो कॉस पाई इंटू 1, कॉस पाई का वैल्यू -1, 1 माइनस 1 0, और कॉट पाई एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो कॉट स्क्वायर पाई, कॉट पाई पर क्या होता है मेरा इन्फिनिटी होता है। तो क्या है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेंगे हम 0 बाई 0 फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस कॉस पाई एक्स और कॉट स्क्वायर पाई एक्स का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है मेरा tan स्क्वायर पाई एक्स होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से भी क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, या इसको ट्राइग्नोमेट्रिकल के फॉर्म में क्या कर सकते हैं तोड़ करके भी बना सकते हैं। तो हम लोग क्या है अभी चेक करते हैं हम लोग। तो कॉस पाई का मान -1 तो 1 माइनस 1 0 और tan
पाई का वैल्यू क्या होता है 0, तो किस फॉर्म में आ गया 0/0 फॉर्म। तो इसको हम लोग क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल से ही सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल जो होता है वो बहुत ही ईजीएस्ट होता है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बाय एल हॉस्पिटल रूल। क्या होगा एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग क्या है सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन पाई एक्स, और इसमें पाई मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा पाई भी इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर को पहले क्या करेंगे इस tan स्क्वायर एक्स को tan एक्स के डिफ्रेंशिएशन क्या रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2 tan पाई एक्स, और फिर tan पाई एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर पाई एक्स, और पाई मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा पाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो फॉर्म आया वो क्या है फॉर्म लिमिट एक्सटेंस टू 1 माइनस साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 tan पाई एक्स इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स। अगर अभी हम लोग क्या करते हैं वैल्यू रखेंगे तो साइन पाई एक्स तो x का वैल्यू 1, तो साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, और 2 tan पाई का वैल्यू भी क्या होता है 0, और सेक स्क्वायर पाई का वैल्यू क्या होता है मेरा 1, क्या सेक स्क्वायर पाई एक्स का वैल्यू क्या होगा 1 आएगा। तो अभी ये कोई फॉर्म में नहीं है तो इसको हम लोग क्या करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो क्या होगा साइन पाई एक्स को पाई एक्स से लिखेंगे, 2 tan पाई एक्स को लिख सकते हैं साइन पाई एक्स बाई कॉस पाई एक्स, और सेक स्क्वायर पाई एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर पाई एक्स। तो यहाँ से देख सकते हैं कुछ कैंसिल होगा, साइन पाई एक्स से साइन पाई एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो जो फॉर्म आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1, ये कॉस पाई एक्स और कॉस स्क्वायर पाई एक्स क्या होता है कॉस क्यू पाई एक्स, और ये क्या होगा न्यूमरेटर में आ जाएगा तो क्या होगा कॉस क्यू पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है तो वैल्यू रख देंगे तो माइनस कॉस क्यू पाई इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1 का वैल्यू 3 पावर 3 बाई 2, तो -1 पावर 3 माइनस 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 प्लस, तो 1 बाई क्या आ जाएगा वैल्यू 2 आ जाएंगे। तो ये मेरा था 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का एक क्वेश्चन है, देखते हैं लिमिट एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं इसका लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई 2 क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है देखेंगे अभी सेक पाई बाई 2 का मान इन्फिनिटी और टेन पाई बाई 2 का मान इन्फिनिटी, किस फॉर्म में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में। तो इसको 0/0 फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग क्या चाहिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ से देखेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो है कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ से देख सकते हैं अब रखेंगे पाई बाई 2 का वैल्यू, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है 1 माइनस 1 0, और कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0, किस फॉर्म में आ गया 0/0। किससे बना सकते हैं बाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल से बनाएंगे तो क्या होगा लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई 2, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस कैंसिल। तो क्या आ गया मेरा लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई 2 क्या होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो होगा मेरा वो हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा का जो पाई बटे 2 पर वैल्यू जो होता है क्या होता है मेरा 0 होता है। तो कॉट पाई बाई 2 पर जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 0। तो हम लोग का ये जो वैल्यू आया वो कितना आया 0। तो हम लोग 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को देख चुके हैं। तो नेक्स्ट फॉर्म हम लोग क्या करते हैं देखते हैं कौन सा फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म जो है
मेथड फॉर रिमूविंग 1 पर पावर इन्फिनिटी फॉर्म। किस फॉर्म को रिमूव करना है? 1 पर पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो ये जो एक्चुअली फॉर्म जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, लिमिट x टेंड्स टू a u टू द पावर v। u1 होगा, v क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a e टू द पावर v u माइनस 1। जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और u है उसमें से क्या करेंगे? -1 सब्ट्रैक्ट, क्या 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल e टू द पावर v u माइनस 1। तो इस फॉर्म से क्या है कि इजिली हम लोग किसी भी 1 पर पावर इन्फिनिटी फॉर्म को क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। एक और देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a u टू द पावर क्या मेरा v, जिसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a e। जो पावर था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो बेस था उसमें से क्या करेंगे? 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्या है एग्जांपल? लिमिट x टेंड्स टू 1 2 माइनस x पर पावर 1 माइनस क्या है? x स्क्वायर। यहाँ से अगर फॉर्म चेक करते हैं तो x के जगह पर 1 पुट करते हैं तो 2 माइनस 1 क्या होगा? 1 और 1 का स्क्वायर 1 तो 1 माइनस 1 0, 1 बाई 0 इन्फिनिटी। तो किस फॉर्म में है? 1 पर पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 e पर पावर v क्या है? v 1 बाई 1 माइनस x स्क्वायर और इसमें जो मेरा बेस है 2 माइनस x, उसमें से x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा? यहाँ से देख सकते हैं हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 1 e टू द पावर 1 बाई 1 माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस b और a प्लस b, तो 1 माइनस x और 1 प्लस x और जो मल्टीप्लाई में क्या है? 2 माइनस x, 2 माइनस 1 क्या? 1। तो लिख सकते हैं इसको 1 माइनस x, 1 माइनस x 1 माइनस x कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का जो रिमेन्स रह जाएगा वो लिमिट x टेंड्स टू 1 बाई e टू द पावर 1 बाई 1 प्लस x। अब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं तो वैल्यू रख देंगे तो e टू द पावर 1 बाई 1 प्लस 1, तो e टू द पावर क्या होगा? 1 बाई 2। तो क्या वैल्यू आ जाएगा? e टू द पावर 1 बाई 2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं रूट e भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा था कौन सा फॉर्म? 1 पर पावर इन्फिनिटी फॉर्म। लास्ट फॉर्म जो हम लोग का वो होगी, बचा है 2 फॉर्म, उसको भी देख लेते हैं। क्या है मेरा? मेथड फॉर रिमूविंग 0 पर पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी पर पावर 0 फॉर्म। तो ये लास्ट 2 फॉर्म है जिसको हम लोग देखते हैं। तो क्या है? अगर लिमिट x टेंड्स टू a u टू द पावर v किस फॉर्म में हो? 0 पर पावर इन्फिनिटी या इन्फिनिटी पर पावर 0 फॉर्म में हो, तो इसको हम लोग ब्रेक करने के लिए जो होता है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a v ln ऑफ u। तो e लिमिट x टेंड्स टू a e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a v ln ऑफ u से क्या कर सकते हैं? हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पावर था वो मल्टीप्लाई में, जो बेस था वो लॉग में आ गया। तो इस पर एक एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x पर पावर 1 बाई x। तो x की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी और 1 बाई इन्फिनिटी 0। तो किस फॉर्म में? इन्फिनिटी पर पावर 0 फॉर्म। तो इन्फिनिटी पर पावर 0 फॉर्म के लिए क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होता है? e पर पावर लिमिट x टेंड्स टू पावर इन्फिनिटी, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में 1 बाई x और इसको क्या करेंगे? लॉग में ln x। तो अब देख सकते हैं हम लोग लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ln x बाई x। इन्फिनिटी रखेंगे, ln इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी 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 बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बाई एल हॉस्पिटल, बाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी
क्या है, ln x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1/x और x का डिफ्रेंसिएशन जो होता है 1 होता है। और यहाँ से जो वैल्यू रखेंगे e टू द पावर 1/∞, e टू द पावर 1/∞ का वैल्यू जो होता है वो 0 और e टू द पावर 0 का वैल्यू जो आएगा 1। तो क्या वैल्यू आ गया मेरा, 1 वैल्यू आ गया। तो ये था मेरा 0 पर पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पर पावर 0 फॉर्म को कैसे ब्रेक करते हैं उसका हम लोग क्या है देख लिए। तो लास्ट जो है एक इम्पोर्टेंट जो IIT में 2 बार इससे फॉर्म से क्या है पूछा जा चुका है, जिसको हम लोग क्या देखेंगे, इसका जो नाम बोलते हैं लीबनिट्ज फॉर्मूला, न्यूटन लीबनिट्ज फॉर्मूला, जिससे IITs में बहुत बार क्वेश्चन क्या है, लगभग 2 टाइम्स इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या कहता है लीबनिट्ज फॉर्मूला में, इफ फाई एक्स इक्वल टू gx टू h ऑफ x f ऑफ t dt, क्या है इसका जो वेरिएबल देखेंगे x, बट इसका जो वेरिएबल देखेंगे क्या है मेरा t है। तो इसको अगर क्या करना रहेगा हम लोग को डिफरेंशिएशन, देन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो फाई डैश x इक्वल टू, जो अपर लिमिट है वो देख सकते हैं hx है, तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो क्या एच डैश एक्स, और अपर लिमिट का वैल्यू क्या करेंगे ft में रख देंगे, तो f ऑफ h ऑफ क्या होगा x, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो g डैश x, और f ऑफ t में g क्या t के जगह पर gx का वैल्यू पुट करेंगे तो f ऑफ g ऑफ x। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है IIT के लिए। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग क्या है, ये जो IIT में इससे पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखते हैं क्या क्वेश्चन आप लोग से IIT में पूछा गया। लिमिट x टेंस टू 0 0 टू x स्क्वायर सेक स्क्वायर t dt बाई x साइन x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या है x टेंस टू 0 रखेंगे, तो अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट 0 और 0 तो कोई भी फंक्शन हो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 0, और यहाँ भी रखेंगे हम लोग 0 इंटू साइन 0 का वैल्यू तो 0, तो किस फॉर्म में ये 0/0 फॉर्म में। तो 0/0 फॉर्म में जब भी रहे तो हम लोग क्या है एल हॉस्पिटल रूल क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें कोई और मेथड हम लोग को अप्लाई हो भी नहीं सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि किस फॉर्म में ये 0/0 फॉर्म में। तो 0/0 फॉर्म में तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या करेंगे हम लोग सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या कहता है कि अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और अपर लिमिट का वैल्यू क्या करते हैं t के प्लेस पर रखेंगे तो सेक स्क्वायर t के जगह पर क्या x स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन 0 का डिफ्रेंशिएशन 0, और इसका वैल्यू रखेंगे सेक स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाय x साइन x का चेन रूल से u इंटू क्या है v पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले क्या कॉमन लेंगे x, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, प्लस अब क्या करेंगे साइन x को कॉमन लेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 होता है। यहाँ से देख सकते हैं ये जो फॉर्म आएगा क्या आएगा 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x cos x प्लस साइन x। तो इसको फॉर्म चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे कर रहे हैं हम लोग x से डिवाइड करें। तो न्यूमरेटर में अगर x से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमेन्स रह जाएगा मेरा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसमें अगर डिनोमिनेटर में x से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा cos x, प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा sin x बाई x रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं अब लिमिट x टेंस टू 0 सेपरेटली कर सकते हैं, क्योंकि ये अब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, डिवाइडेड बाई क्या है मेरा लिमिट x टेंस टू 0 cos x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई क्या है मेरा
एक्स। तो वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो 2 का 2 इंटू सेक 0 का 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, सेक 0 का वैल्यू कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय कॉस कितना लिख देते हैं अभी हम, सेक स्क्वायर क्या होगा 0 कॉस 0 प्लस साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू अगर 0/0 फॉर्म में तो कितना होता है 1 होता है। तो 2 इसका वैल्यू 1 होगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2/2 जिसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो इसका जो वैल्यू आया वो कितना आया 1 वैल्यू आया। तो एक बार और देख लेते हैं जो मेरा था 0 to x स्क्वायर सेक स्क्वायर टी डी टी से एक्स साइन एक्स। जब हम लोग क्या करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू सेम रहेगा तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, इसे ये भी वैल्यू 0 है तो किस फॉर्म में 0/0 फॉर्म में। तो हम लोग न्यूटन लीबनिट्ज फार्मूला अप्लाई किए तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू टी के जगह पुट कर देंगे तो क्या होगा 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 का डिफरेंशिएशन 0 सेक स्क्वायर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इसको में करेंगे तो क्या चेन रूल से पहले कॉमन लेंगे x तो x लिए कॉमन तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x प्लस यहाँ साइन एक्स कॉमन लेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ से जब फॉर्म को लिखेंगे तो 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे x cos x प्लस साइन एक्स। x से क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे तो इससे क्या है x से डिवाइड कर दिए तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा। इसमें x से डिवाइड किए तो cos x, इसमें x से डिवाइड किए तो साइन एक्स बाई एक्स रिमेंस रह गया। यहाँ से कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है तो क्या करेंगे इसको सेपरेटली अलग कर सकते हैं। तो क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स। इसका वैल्यू देखेंगे तो क्या 2 सेक स्क्वायर 0 cos 0 और sin x बाई एक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कितना वैल्यू था 1, cos 0 का वैल्यू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 2/2 कितना आ गया 1 वैल्यू आ गया। तो ये IIT JEE वाली 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन जो IIT 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 माइनस cos 2x बाई √2 इंटू एक्स। तो इसको ब्रेक करने के लिए पहले हम लोग ट्राइग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके इसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो क्या है √1 माइनस cos 2x को लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स। सिंस हम लोग जानते हैं 1 माइनस cos 2x जो होता है वो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर क्या होता है x होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए ब्रेक किए हैं और ये √2 इंटू एक्स। यहाँ से √2 का जो क्या है लिख सकते हैं √2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स को जब क्या है स्क्वायर रूट को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा मॉड साइन एक्स। कभी भी डायरेक्टली हम लोग साइन एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर में है तो ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, इसलिए मॉड में लिखते हैं। और √2 इंटू एक्स, √2 से √2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। मॉड का वैल्यू जो होता है वो x इक्वल टू 0 पर क्या होता है चेंज होता है। तो यहाँ पे हमारा डाउट है कि 0 पर ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या करेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ से मॉड साइन एक्स का वैल्यू अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो ये साइन एक्स होगा व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके लिए 0 के लिए, और माइनस साइन एक्स होगा x लेस देन किसके लिए 0 के लिए। अब x ग्रेटर देन 0 जस्ट क्या है जस्ट ग्रेटर वैल्यू ले रहे हैं न कि मतलब क्या है बहुत ही ज़्यादा वैल्यू पर चेक करेंगे। ये कह सकते हैं 0 to π/2 के बीच में ही हम लोग क्या कर रहे हैं चेक कर रहे हैं, ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू पर नहीं, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन होता है इसका वैल्यू क्या पॉजिटिव निगेटिव चेंज होते रहता है। तो जस्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के देख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x लेस देन 0 में क्या है मेरा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कितना है x। तो माइनस को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स बाई एक्स। तो इसकी वैल्यू जो होता है -1 वैल्यू है। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं हम लोग तो क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता है मॉड साइन एक्स का वैल्यू साइन एक्स बाई एक्स। तो यहाँ से इसका वैल्यू जो आएगा वो 1 आएगा। देख सकते हैं हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट इसका वैल्यू क्या है मेरा इक्वल नहीं है, इसलिए बोल सकते हैं क्या वैल्यू ऑफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू
राइट हैंड लिमिट। तो क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये था मेरा IIT JEE 2002 में क्वेश्चन जो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो पूछा गया है IIT JEE 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो देख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 1 माइनस 10x/2 बाई 1 प्लस 10x/2 1 माइनस sin x बाई पाई माइनस 2x पावर क्या है 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक करने के लिए ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला क्या है, मस्ट है। तो जितना ज़्यादा आप लोग ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूला को ब्रेक करना जानते हैं उतना ही यूजफुल होगा। तो हम एक फार्मूला देख चुके हैं, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b इक्वल टू क्या होता है, tan a माइनस b। तो हम लोग tan में इसको ब्रेक करने की प्रयास करते हैं, तो 1 है तो tan 1 को हम लोग 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x/2। तो किस फॉर्म में आ गया, tan a माइनस tan b। तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो कोई भी नंबर रहता है उसमें क्या होता है, मेरा 1 मल्टीप्लाई रहता ही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, tan पाई बाई 4 मल्टीप्लाई करने से tan x/2 में कोई भी हमारा वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो किस फॉर्म में आ गया, ये कह सकते हैं हम लोग tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। 1 माइनस sin x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, बिकॉज cos पाई बाई 2 माइनस एक्स जो होता है वो क्या होता है, sin x के इक्वल होता है। और यहाँ से जो मेरा है पाई माइनस 2x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस 2x और पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, लिख सकते हैं हम लोग लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b को लिख सकते हैं हम लोग tan a माइनस b। तो tan a माइनस b क्या होगा, पाई बटे 4 और माइनस b की जगह पर कितना x/2। जो मेरा इनपुट है वही इनपुट होना चाहिए। तो इसको वो लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 और माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 तो क्या हो जाएगा पाई बाई x/2। तो ये किसमें, यहाँ पे हम लोग 4 कॉमन लिए तो क्या होगा पाई बाई 4 और 4 से डिवाइड करेंगे तो x/2। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा का भी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं कि 1 माइनस cos 2 थीटा जो रहता है वो क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। जो मेरा वैल्यू 2 थीटा रहेगा वो हाफ हो जाता है कितना, थीटा। तो यहाँ वैल्यू क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो इसका हाफ जो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर। पाई बाई 2 का हाफ जो होगा वो पाई बाई 4 माइनस एक्स का जो हाफ होगा वो क्या होगा x/2। तो 2 sin स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x/2 होगा डिवाइडेड बाई जो मेरा पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे पाई बाई 4 माइनस x/2 का होल स्क्वायर। तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर और यहाँ भी पाई बाई 4 माइनस 2x बाई 4 का होल स्क्वायर। क्योंकि 4 के स्क्वायर से डिवाइड किए तो 4 के स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरा ब्रेक हो जाएगा। इस दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा नंबर है उसको कॉमन में ले सकते हैं। क्या कॉमन में 2, इसको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 4 और कितना 4 का स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 क्या है मेरा tan पाई बाई 4 माइनस x/2 डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 माइनस x/2। तो ये मेरा फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 लिख सकते हैं इसको साइन पाई बाई 4 माइनस x/2 और क्या है डिनोमिनेटर में भी देख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस x/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा का क्या है मेरा होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बाई 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32। इसका वैल्यू जो होगा 1, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में है। देख सकते हैं आप लोग पाई बाई 2 रखेंगे पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 0 tan 0 का वैल्यू 0, ये भी 0 तो क्या होगा 1।
इसका भी वैल्यू देखेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर। तो हम लोग का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 1/32। तो ये जो है आप लोग का IIT JEE 2003 में क्वेश्चन पूछा गया, तो जिसका वैल्यू कितना होगा 1/32 होगा। तो ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो IIT JEE 2011 में पूछा गया, जिसको देखते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू √1 माइनस cos 2 × x - 2 बाई x - 2। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला का यूज करके इसको ब्रेक करेंगे। तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर। जो भी एंगल होता है वो उसका हाफ हो जाता है, तो 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा और क्या होगा x - 2 डिवाइडेड बाई क्या है मेरा x - 2। यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 2 √2 मेरा क्या होगा अलग कर सकते हैं, और साइन को लाएंगे तो मॉड क्या हो जाएगा sin x - 2, क्योंकि मॉड में जो स्क्वायर में रहता है उसको क्या है स्क्वायर रूट के अंदर मॉड रहता है, इसको स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर में रहता है। जब भी इसको वैल्यू बाहर निकालेंगे तो क्या होगा मॉड मिलेंगे, क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है माइनस भी हो सकता है, और x - 2। तो यहाँ पे क्या होता है कि x - 2 है, x रहता है तो x पर वैल्यू चेंज करता है, और x - 2 है तो किस पर चेंज करेगा x - 2 पर। तो जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका वैल्यू अगर हम लोग चेक करते हैं साइन x - 2 का, तो ये क्या होगा वैल्यू इसका साइन x - 2 होगा व्हेन x ग्रेटर देन 2, और क्या होगा साइन x - 2 में माइनस मल्टीप्लाई होगा जब क्या होगा x लेस देन क्या होगा मेरा 2 होगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या होगा राइट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ पर मॉड आ गया है तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो √2 कॉमन ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस पर देख सकते हैं 2 से छोटा पर क्या है माइनस साइन x - 2 बाई क्या है x - 2। तो देख सकते हैं कि ये 0/0 फॉर्म है, तो ये जो वैल्यू आएगा -√2 × 1 इक्वल टू कितना आ गया -√2। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या है √2 लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस क्या होगा साइन x - 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा x - 2, बिकॉज x ग्रेटर देन 2 के लिए क्या होता है साइन x - 2 होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग साइन x - 2 बाई x - 2 0/0 फॉर्म है, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा √2 × 1, जो कि वैल्यू क्या आएगा √2। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट इक्वल वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से कह सकते कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो IIT JEE 2005 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या कहा जा रहा है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन लिमिट x टेंड्स टू अल्फा 1 माइनस कॉस ax² प्लस bx प्लस c बाई x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। इसका वैल्यू क्या करना हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सिंस यहाँ से देख सकते हैं हम लोग क्या है गिवन में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैव टू डिस्टिंक्ट रूट। अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a × x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू कितना होगा 0। इस फॉर्म में हम लोग किसको लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू अल्फा 1 माइनस कॉस ax² प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई क्या है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। इससे पहले भी हम लोग इस फॉर्म को देख चुके हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा को अगर ब्रेक करेंगे तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर। जो भी एंगल होता है वो क्या होता है हाफ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या है मेरा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं बीटा, एक्स माइनस बीटा जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 बाई क्या है 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है मेरा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग क्या है एक्स माइनस अल्फा तो है बट एक्स माइनस बीटा नहीं है, ए और 2 नहीं है, तो क्या है इसको इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा को हम लोग क्या करते हैं साइन ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाई क्या है मेरा 2। तो हम लोग उसी को करते हैं एक्स माइनस अल्फा तो है ही, एक्स माइनस बीटा हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे उतना ही न्यूमरेटर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स माइनस बीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ से देख सकते हैं बाई 2 है और ए भी मल्टीप्लाई किए हैं तो ए भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या करेंगे 2 डिवाइड कर देंगे, और ये सबका क्या होगा मेरा होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी क्या है मेरा स्क्वायर है। तो यहाँ से ये कौन सा फॉर्म में आ गया 0/0 फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं अलग अलग क्या कर सकते हैं राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है। तो 2 इंटू क्या होगा मेरा लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा साइन ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 बाई ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा ए एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे वैल्यू फाइंड क्या है रख देंगे, और जो आएगा वैल्यू वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ तो क्या होगा वैल्यू, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में अल्फा रखेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा 0, तो 0/0 फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं तो ए एक्स की जगह पर पुट करना है अल्फा, तो अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो क्या करते हैं 2 1 जा 2, और यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का जो आ गया वैल्यू ए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा क्या होगा लिमिट का वैल्यू होगा। दोस्तों आज हम लोग लिमिट का कंसेप्ट बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का देखे हैं, जिसमें कुछ आईआईटी का प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग देखेंगे कि और डिफरेंट टाइप के जो केस होते हैं एडवांस लेवल का, वो भी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।